हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वेलकम अगेन। ये हमारे रिवीजन सीरीज का फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग डिफरेंशिएशन एंड इट्स एप्लीकेशन का रिवीजन करने वाले हैं। देन स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक। ओके, बेसिक से हम लोग एडवांस लेवल में चलेंगे। मैं आपको सारे इंट्रो पार्ट क्लियर कराऊंगी एंड ये आपका वन शॉट वीडियो है। अगर आप इसको क्लियरली समझ लेते हो, क्लियरली पढ़ लेते हो, देन यू आर एबल टू डू योर ऑल क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंशिएशन एंड इट्स एप्लीकेशंस। ओके, देन स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना सेशन। बेटा ये सेशन थोड़ा हो सकता है बड़ा हो, बट इसमें सारे टॉपिक्स जो एनसीईआरटी के बुक से आपके रिलेटेड है, सारे टॉपिक्स कवर मैं करूंगी। ओके, देन स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले डिफरेंशिएशन, व्हाट इज डिफरेंशिएशन? ओके, अगर मैं देखो डिफरेंशिएशन क्या होता है, हम लोग जब डीवाई, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन। इट्स मीन हम लोग इस y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। मीन सपोज करो मैंने आपको बोला कि हमारे पास कोई ग्राफ है। ओके, ग्राफ में आई एम राइटिंग दिस पॉइंट एंड मैंने इस पॉइंट को मर्ज कर दिया बेटा। ओके, अगर मैंने बोला कि यहाँ पे मैंने ग्राफ में दिस टाइप ऑफ पिक्चर आई एम गेटिंग। ओके, तो ये तो कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि हमको पता होते हैं, ठीक है। बट ये वो सभी जो पॉइंट्स होते हैं जहां पे वो अचानक से चेंजेस होते हैं। ओके, तो ये हम लोगों को पता नहीं चल पाता है। नेक्स्ट समझो, अगर सपोज करो हम लोगों ने कोई बिजनेस किया, अदरवाइज हम लोग कोई वर्क करते हैं तो कंस्टेंटली वैसे नहीं कर पाते। मीन सपोज करो मैंने बोला फर्स्ट डे मैंने 100 रुपीज अर्न किया, सेकेंड डे मैंने 120 अर्न किया, थर्ड डे हो सकता है 80 रुपीज अर्न किया मैंने, 7 डेज मुझे 100 रुपीज फिर अर्न हुए। तो आप बोल सकते हो मैम यहाँ पे मुझे 20 रुपीज की प्रॉफिट हुई, यहाँ पे हमको 20 रुपीज का लॉस हुआ, ठीक है। यहाँ पे मैं 110 ले रही हूँ, यहाँ पे फिर मुझे 30 रुपीज की प्रॉफिट हुई। तो आप ये सारा प्रॉफिट अलग अलग हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करके एक एक वैल्यू, एक तरह से हम लोग बोलते हैं एवरेज, आप बोल सकते हो एवरेज वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके, जिसमें आपको क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करते हैं किसी भी नंबर को, किसी भी फंक्शन को। सपोज करो मेरे पास फंक्शन y विच इज एफ एक्स। अगर मेरे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स एंड दैट इज कॉल्ड y, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यू कैन राइट डायरेक्टली y डैश, इट्स मीन डिफरेंशिएट कर दिया आपने। व्हेन यू विल डिफरेंशिएट इट यू कैन राइट यू y डैश, अदरवाइज यू कैन राइट f डैश x, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन होता कैसे है उसको समझो। जैसे बेटा डिफरेंशिएशन का कुछ फॉर्मूला होता है। अगर मैं बात करूं, एक फर्स्ट नंबर आपका फॉर्मूला होता है, आपको डिफरेंशिएट करना होता है x टू द पावर n को विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यू कैन राइट n x टू द पावर n माइनस 1। ओके, क्लियर है? n x टू द पावर n माइनस 1, दिस इज योर फर्स्ट डिफरेंशिएशन। सपोज करो मेरे पास है, मैं एक आपको एग्जांपल बताती हूँ इसमें। मेरे पास है डी एक्स टू दी पावर 4 अपॉन डी एक्स। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि मैम पहले काम करो, यू हैव टू राइट 4x टू दी पावर 4 माइनस 1 विच इज 4x क्यूब, ठीक है। देन फाइनली आपका डिफरेंशिएशन की वैल्यू, आप अगर बात करो फंक्शन की, अगर मैं बोल रही हूँ y इज इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 4, तो बेटा इसका मतलब होता है ये आपकी एडजेक्टली वैल्यू है। ओके, ये दिस इज योर एडजेक्टली वैल्यू, बट दिस इज योर डिफरेंशिएट वैल्यू। ये आपको डिफरेंशिएट करके वैल्यू दे रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं, एक एग्जांपल में लोग बात करते हैं। जैसे सपोज करो एक और मैं लेती हूँ, मेरे पास है डी एक्स टू दी पावर, एक्स टू दी पावर नहीं लेते हैं, एक्स प्लस 1 टू दी पावर 3 अपॉन डी एक्स। तो आप लोग मैम यहाँ पे ध्यान दो, हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा है ना बेटा, तो हमारे पास यहाँ पे एक्स है एंड दिस इज ऑल्सो एक्स। ओके, तो हमने जो ये फॉर्मूला पढ़ रखा है वो हमारा दिस टाइप ऑफ होना चाहिए। आप बोलोगे मैम ये तो ऐसा होना चाहिए था,
x प्लस 1 टू द पावर 3 अपॉन dx प्लस 1। समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला था वो हमारा x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, ठीक है, सेम वन के। तो ये हमारा x प्लस 1 के रिस्पेक्ट में मैंने इसको कर दिया, बट इसको सेटिस्फाइड करने के लिए वी हैव टू राइट x प्लस 1 अपॉन dx। क्लियर है? इसको आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है, ये वाला कट आउट हो जाएगा। ओके, तो नाउ यू कैन राइट हेयर 3x प्लस 1 टू द पावर 2, ओके, इनटू, आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, यू विल गेट अ 1, ठीक है, प्लस एंड 1 को, हाँ एक और फॉर्मूला मैं बताती हूँ। अगर हमारे पास कोई वैल्यू, दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला एंड सेकेंड वन इज, लुक एट हेयर बेटा, अगर आप ये रिवीजन क्लास करने आ रहे हो, वन शॉट देखने आ रहे हो, इट्स मीन यू हैव, आपने इसके पहले भी किया हुआ है इसको, ओके, मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। एक फॉर्मूला हम लोग ले रहे हैं विच इज, अगर हम लोग कांस्टेंट लेते हैं, अगर मेरे पास कोई कांस्टेंट है उसको अगर मैं डिफरेंशिएट करती हूँ, यू विल राइट डायरेक्टली 0, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूं ax है बेटा, ठीक है, अगर मल्टीप्लीकेशन में कांस्टेंट है, डायरेक्टली कांस्टेंट हुआ, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, यू हैव टू राइट 0, ओके। बट अगर मैं बोलूं मल्टीप्लीकेशन में कांस्टेंट है, तो आप क्या करोगे, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे एंड सिंपली अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेंगे, ओके, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे बेटा, जो भी हमारा कांस्टेंट फंक्शन होगा उसको वी विल टेक आउट, एंड जो हमारे पास फंक्शन होगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। अब मैं सारे फॉर्मूलाज आपको लिखवा देती हूँ। एक आपका फॉर्मूला होता है डी ई टू द पावर एक्स अपॉन डी एक्स, इसको यू कैन राइट डायरेक्टली ई टू द पावर एक्स, ओके। नाउ इफ यू हैव अ डी ए टू द पावर एक्स अपॉन डी एक्स, ये हमारा हो जाता है ए एक्स इंटू लॉग ए, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, आप जब भी जिस टाइप के फॉर्मूला का यूज करना होगा, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, ओके। अगर आपके पास बेटा लॉग की वैल्यू होती है, लॉग फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए बोलता है, तो यू कैन राइट 1 अपॉन एक्स डायरेक्टली, ओके, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मैं थोड़ा इसका काम करिए, जूम कम करती हूँ, ओके, ठीक है। ये तो आपको पता चला, ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको बहुत अधिक यूज जो में जो आएगा, विच वन इज दिस, ठीक है, ये हमारे बहुत अधिक इंपॉर्टेंट वाले फॉर्मूला हैं, x टू द पावर n, वेयर यू कैन राइट n x टू द पावर n माइनस 1। सेकेंड वन इज दिस वन, कांस्टेंट वाला, ये वाला यू हैव टू यूज मैनी टाइम्स, ठीक है, ये तो आपको बहुत बार आने वाला है, ठीक है। ये सारे भी फॉर्मूलाज आप लर्न कर लो, ये भी आपको पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक बेटा एक फंक्शन मैंने बताया हुआ था, अगर मुझे डिफरेंशिएट करना हो, इफ आई हैव टू डिफरेंशिएट एनी फंक्शन जिसमें मैंने ए से मल्टीप्लाई भी कर रखा है कांस्टेंट नंबर से, तो यू हैव टू, हम लोगों को जो ये हमारी जो कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल के हम लोग, हमारे पास जो फंक्शन है उसको यू कैन डिफरेंशिएट डायरेक्टली, ओके, मल्टीप्लीकेशन में है। अगर बेटा आपके पास ऐसा कुछ होता है, डिफरेंशिएट करना है दो टाइप ऑफ फंक्शंस एफ एक्स प्लस जी एक्स को with respect to x, then you can differentiate this individually, okay, you can differentiate fx with respect to x, and plus you can also differentiate gx with respect to x, ओके, ये हमारे प्लस वाले में फंडा में आता है। नाउ यू हैव टू लर्न बेटा, सॉरी, प्लस वाले में भी सेम कंडीशन है एंड माइनस वाले में भी बेटा जी सेम ही कंडीशन होती है। अगर आपको फंक्शन, टू टाइप्स ऑफ फंक्शन गिवन हो, उनको डिफरेंशिएट करना हो, प्लस में हो अदरवाइज माइनस में, तो उसको हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंशिएट करके प्लस माइनस कर सकते हैं, ओके। अब एक आपके पास आता है डिवीजन, ठीक है, आपके पास आता है मल्टीप्लीकेशन, ध्यान दो, डी को डिफरेंशिएट करना है एफ एक्स इंटू जी एक्स। इन दिस कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, पहले एक फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, ओके,
एंड सेकेंड वाले को डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके, एंड प्लस फिर सेकेंड वाले से मल्टीप्लाई कर दो एंड फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, ऐसे आप समझ सकते हो कि अगर आपके पास एफ एक्स इंटू जी एक्स है, इन दिस कंडीशन हाउ विल यू डू दिस, आप क्या करोगे, आप पहले एफ एक्स को मल्टीप्लाई करोगे एंड जी एक्स को डिफरेंशिएट करोगे, अगेन यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ जी एक्स एंड डिफरेंशिएट एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं यहाँ आपके बुक से क्वेश्चन लेती हूँ, यहाँ पे बेटा देखो ये वाला हमारा फॉर्मूला वाला सारा क्वेश्चन है, फॉर्मूला है सारा, मैंने ये वाला फॉर्मूला अभी जस्ट आपको नोट डाउन कराया, ओके। यही पे हमारे कुछ बेसिक्स रूल हैं जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर मेरे पास के, ठीक है, एक मिनट मैं देखूं कैमरा में आ रहा है कि नहीं, हाँ जी ठीक है। नाउ आप देखो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसमें आपको दे रखा है के से मल्टीप्लाई करना है, एफ एक्स गेट करना है, ओके। इन दिस कंडीशन के हमारा मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा एंड एफ एक्स विल डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। मैंने प्लस माइनस वाला भी कंडीशन जस्ट आपको बताया जिसमें हम लोग इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करेंगे ऐड एंड सब्ट्रैक्शन करके। नाउ लुक एट हियर इज अ मल्टीप्लीकेशन रूल, यू विल से दिस इज प्रोडक्ट रूल, इसको प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड वाले को डिफरेंशिएट करके लिखते हैं, फिर सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करके लिखते हैं, ओके। नाउ यू टू लर्न कोसेंट रूल। अगर आपको डिफरेंशिएट करना हो इन अ डिवीजन फॉर्म, सपोज करो आपके पास है एफ एक्स अपॉन जी एक्स, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इन दिस कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, जी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, ध्यान देना बेटा डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, न्यूमिरेटर को डिफरेंशिएट करो, माइनस एज इट इज क्या करेंगे, न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करो एंड डेनोमिनेटर को क्या करो, डिफरेंशिएट करो अपॉन डेनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको ऐसे लिखा गया हो, अगर मैंने आपको बोला कि डिफरेंशिएट करना है न्यूमिनेटर अपॉन डेनोमिनेटर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इन दिस कंडीशन यू विल राइट, मैम डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमिरेटर को डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड माइनस यू हैव टू नाउ राइटिंग एन से न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई कर दो एंड डेनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड अपॉन में हमारे पास डेनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। दिस इज कॉल्ड योर कोसेंट रूल, ठीक है बेटा। अब हम लोग देखते हैं आगे कुछ इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन मींस होता है, देखो क्या इम्प्लिसिट मींस, अलग अलग फंक्शंस आपको दे रखे होंगे, उनको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसको मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे आपको दे रखा है y इज इक्वल्स एफ एक्स इज अ रियल फंक्शन, ठीक है। देन फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको तो क्लियर है हमको क्या करना है, अभी यहाँ पे ध्यान दो y स्क्वायर है, y इज एक्स इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है, एक मिनट क्वेश्चन मेरा गड़बड़ हो गया, y इज इक्वल्स टू, ठीक है, y स्क्वायर दे रखा है। अब ध्यान देना हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल्स टू है आपके पास वाई स्क्वायर, ये फंक्शन है, y स्क्वायर फंक्शन है, ये नहीं बोलना y वाई स्क्वायर के इक्वल कैसे होगा, नहीं बेटा ये फंक्शन है, ठीक है। इसको आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आप बोलोगे मैम वाई स्क्वायर को आप डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, बट तो ये पॉसिबल ही नहीं है, हमने वो जो फॉर्मूला पढ़ रखा था वो y के रिस्पेक्ट में होना चाहिए था ना। तो इन दिस कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रीफर के लिए पहले इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन y को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। फ्रॉम हेयर यू विल गेट अ 2y, okay, and here dy upon dx, finally your value is this one, okay। नेक्स्ट देखते हैं, आपके पास ये वाला फंडा है, अब नाउ यहाँ पे ध्यान दो, दिस इज योर प्रोडक्ट रूल, यहाँ पे आपको बेटा प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, x टू द पावर 3 एंड y टू द पावर 5, x टू द पावर 3, x टू द पावर 3 एंड y टू द पावर 5, दिस इज योर प्रोडक्ट रूल। आप क्या करोगे, मैंने आप बता रखा है
एक से मल्टीप्लाई करो, सेकंड वाले को डिफरेंशिएट करो, प्लस सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करो। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यू कैन राइट एक्स क्यूब। ओके, इसको डिफरेंशिएशन का मैंने बता रखा था, आप इसको बोल सकते हो बेटा चेन रूल। ओके, सॉरी, यू कैन से दिस इज चेन रूल, चेन बना रहे हैं एक तरह से हम लोग। ओके, यू कैन राइट डी वाई अपॉन डी एक्स। हमने क्या किया, हमारे पास y टू दी पावर 5 है, तो यहाँ पे हमको बहुत अच्छे से पता है कि हमारा जो फंक्शन होने वाला है, सॉरी, जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है वो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x वर्क करने वाला नहीं है। ओके, तो मैंने यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर लिया, अगेन मैंने y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया। Finally, you can write here 3x to the power 2. Okay. Now come here. You will write x cube. From here, you can write 5y to the power 4 and dy upon dx plus 3x square y to the power 5. अब इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं. You will write 5x to the power 3 y to the power 4 dy upon dx plus 3x स्क्वायर y टू दी पावर 5. ठीक है, ये रहा आपका वैल्यू। ठीक है, फाइनली यू विल गेट दिस वन। ठीक है, अभी टाइप किस, ये तो आप कर सकते हो, दिस इज योर लॉग फंक्शन। हम लोग पहले लॉग को डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स वाई स्क्वायर है ना, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे एक्स वाई स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। अगेन हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। यू हैव टू यूज हियर प्रोडक्ट रूल, ये हमारा प्रोडक्ट रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। ओके, ये आप ट्राई करो। नाउ आई एम गोइंग फर्दर, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे बेटा आपको डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, यहाँ पे आपको क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल अलग तरह के दे देंगे। मीन सपोज करो मैंने आपको दे दिया कि 80 x इज इक्वल्स टू, आपके पास है 80 स्क्वायर एंड y की वैल्यू इज 280। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कैन यू टेल मी, यहाँ पे आप क्या करोगे, मैंने बोला मुझे बेटा dy अपॉन dx चाहिए। हाँ जी, ठीक है, तो क्या करेंगे, कैसे कर सकते हैं, कैन यू टेल मी। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर y को करते हैं तो इसको हमको t के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो आप एक काम करो, dy अपॉन dt फाइंड कर लो। ओके, यहाँ पे आप dx अपॉन dt फाइंड कर लो, मीन्स इसको डिफरेंशिएट कर लो, इसको डिफरेंशिएट कर लो। कैन आई राइट हेयर dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, इससे क्या फंडा हो जाएगा बेटा, dt dt कैंसिल, यू विल गेट अ dy अपॉन dx। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपका x एंड y की वैल्यू गिवन है, ओके, अगर आपको x की भी वैल्यू गिवन है एंड y की भी वैल्यू गिवन है, तो इन दिस कंडीशन x की वैल्यू जिस टर्म में गिवन होंगी उसके रिस्पेक्ट में हम लोग dy अपॉन dx फाइंड कर लेंगे। सॉरी, dy अपॉन जो भी हमको जैसे t दे रखा था, ठीक है, तो t के रिस्पेक्ट में कर लिया एंड उसको फिर हम लोग dy अपॉन dx फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख लो, आपको x की वैल्यू इज गिवन 80 स्क्वायर, ओके, एंड y की वैल्यू इज 280, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यू हैव टू राइट dx अपॉन dt, इसको आप t के रिस्पेक्ट में करो, तो t में हमारा a बाहर चला आएगा एंड जब भी आप इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे यू विल राइट 2t। ठीक है, तो फाइनली यू विल गेट 280। ठीक है, और अगर मैं बोलूं y को डिफरेंशिएट करना है इन दिस कंडीशन, dy को भी हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, है ना, इसको करके फिर हम लोग पुट आउट कर देंगे dy अपॉन dt की वैल्यू एंड dx अपॉन dt की वैल्यू। क्लियर है, ये सारे बेटा आपके बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है। यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे आपको यू विल राइट y इज इक्वल्स टू, इस यहाँ पे आपको y की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, एंड आपको dy अपॉन dx फाइंड करने के बाद से क्या करना है, समझो यहाँ पे हमको एट अ t, आपको t इक्वल्स टू 1, जो भी आपको मिलने वाली है वैल्यू उसमें आपको t इक्वल्स टू 1 पुट आउट करना है। ठीक है, ये वाला था आपका।
नाउ लुक एट आवर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉग का कैसे डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं, इसका कुछ समझ लो। अगर मैंने आपको बोल दिया, यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैंने आपको बोल दिया कि मेरे पास कुछ फंक्शंस है बेटा, ठीक है, विच इज लाइक दिस, x टू द पावर x, हाँ जी, y इज इक्वल टू x टू द पावर x। अब यहाँ पे तो हुआ लफड़ा, कैसे? अगर आप बोलोगे इसको कैसे सॉल्व करें, हुआ तो यहाँ पे दिक्कत तो है ना। अब तो ये x टू दी पावर x है, इसका तो कुछ माइनस भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हमको पता है ये वाला हमारा कुछ नॉन जीरो वैल्यू होना चाहिए था, कोई नंबर कोई डिजिट होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे अगर मेरे पास है y इज इक्वल्स टू x टू दी पावर x, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, दोनों तरफ log ले लेते हैं, log, दिस इज योर log y। हमको तो dy अपॉन dx ही ना चाहिए ना। अभी देखो मैं कैसे dy अपॉन dx फाइंड करती हूँ, मैंने log ले लिया बोथ साइड, सो आई एम राइटिंग log y इज इक्वल्स टू, आपको पता है log में जो पावर में रहता है वो बाहर चला आता है, तो यू कैन राइट x log x। ओके, नाउ डिफ्रेंशिएट इट। ओके, इसको हम लोग dx के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, अगेन वी हैव टू डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। तो यहाँ पे आपको y के रिस्पेक्ट में करोगे तो यू विल गेट अ 1 अपॉन y, सॉरी, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप क्या करेंगे, हेयर यू हैव टू यूज प्रोडक्ट रूल। x से मल्टीप्लाई किया मैंने, इसको डिफ्रेंशिएट कर किया log x को x के रिस्पेक्ट में, तो यू विल गेट अ x प्लस log x से मल्टीप्लाई किया एंड x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, वेयर यू विल गेट अ 1। ओके, फाइनली यू कैन राइट 1 अपॉन y dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, ये हमारा कट आउट हो जाएगा, फाइनली यू कैन राइट 1 प्लस log x, ठीक है, देन फाइनली यू कैन राइट dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू y इंटू 1 प्लस log x, ठीक है, ओके। एंड आगे देखते हैं, ये था बेटा हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन आप अच्छे से समझ रहे हो, इसमें क्या होगा, इसमें टू टाइप्स ऑफ फंक्शन गिवन होंगे, जिसमें आपके पास अगर fx है एंड इसका पावर gx, बोथ आर फंक्शंस, ठीक है, इन दिस कंडीशन हम लोगों को लॉग फंक्शंस यूज करना पड़ता है। अब ऐसे भी हो सकता है 1 प्लस एक्स टू दी पावर एक्स स्क्वायर, दिस टाइप ऑफ भी हो सकता है, बिकॉज दिस वन इज आल्सो फंक्शन, दिस वन इज आल्सो फंक्शन, तो यहाँ पे भी हमको लॉग वाला ही कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, लॉग के बाद क्या था, हाँ जी, यहाँ पे देखो बेटा आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, ये आपको एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, मैंने 1 नंबर बताया हुआ है, सेकंड आप करोगे। सेकंड एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या होता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, ध्यान देना। मेरे पास अगर कोई फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, तो आप बोलोगे अगर आपने मैम इसको डिफ्रेंशिएट किया वन टाइम dy अपॉन dx, दिस इज कॉल्ड योर डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट ऑर्डर, आप इसको बोलोगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ये है, ठीक है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं बेटा, ठीक है, इसको अगेन जो हमारी वैल्यू मिलेगी ना डिफरेंशिएट करने के बाद, इसको हम लोग अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। सपोज करो यहाँ पे रिजल्ट हमको r मिला, तो दिस r को आपको अगेन डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, फाइनली यू कैन राइट d2 y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब भी आपसे बात करेगा, इसका मतलब हुआ आपको 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। ओके, अगर आपको थ्री ऑर्डर डेरिवेटिव पूछेगा, इन दिस कंडीशन यू हैव टू डिफरेंशिएट 3 टाइम्स। ओके, अगर बेटा आपके पास है 3d_ny अपॉन dx, इट्स मीन दिस इज योर n ऑर्डर डेरिवेटिव्स, मीन्स आपको n टाइम डिफरेंशिएट करना है इसको, ठीक है, n टाइम मीन्स अब आपको गिवन होगा,
2 टाइम्स मीन्स 2 बार डिफ्रेंशिएट करो, 3 दे रखा होगा n की जगह पे तो 3 डिफ्रेंशिएट करो 3 टाइम्स, 4 दे रखा होगा तो 4 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल में देती हूँ, सपोज करो मेरे पास है 4x⁵ मैंने बोला मुझे इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करके दो, तो आप क्या करोगे, पहले तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 4 इज कांस्टेंट जो कि हमारा बाहर चला आएगा। अगर मैं बोलूं x⁵ को डिफ्रेंशिएट करना है तो मैंने जस्ट आपको फॉर्मूला बताया, यू हैव टू राइट 5x⁴, ठीक है, देन फाइनली यू कैन राइट 20x⁴, ओके। अब ध्यान देना, मैंने तो आपसे यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा था ना, ठीक है। तो आप क्या करोगे, बोलोगे मैम अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करो, ओके। मीन्स अगर मैं बोलूं मुझे d2y/dx² चाहिए तो आप इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे, अगेन डिफ्रेंशिएशन पे हमारा 20 बाहर चला आएगा एंड हेयर यू कैन राइट 4x⁵, ठीक है, दैट इज 80x⁵, ये हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। अगर मैं बोलूं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव करो, इट्स मीन आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है थर्ड टाइम, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स फोर्थ टाइम डेरिवेट करना है, ओके। चलो अब आगे देखते हैं। इसके बाद वाला टॉपिक आपका है बेटा कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शन। रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है, कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, उसके बारे में समझते हैं। अब ध्यान देना, जैसे क्या होता है ना, अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, अदरवाइज आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया कुछ भी, तो उसमें बेटा 2 टाइप्स के खर्च होते हैं। मैं आपको पहले रेवेन्यू बताती हूँ। रेवेन्यू मीन्स क्या होता है, रेवेन्यू मीन्स हुआ अगर आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, अदरवाइज आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो जिसमें उस आपको फाइनली ओवरऑल कितना इनकम हो रहा है, जिसमें मैंने कोई खर्च माइनस नहीं किया, मैंने कोई रेंट माइनस नहीं किया, मैंने उसमें आपने प्रोडक्शन में कितना इन्वेस्टमेंट किया है मैंने वो माइनस नहीं किया, मैंने बोला कि फाइनली आपने ओवरऑल कितना आपको मिला है पैसा, ठीक है। तो आप बोलोगे फर्स्ट मंथ में तो मैंने मैम 50,000 कमाया हुआ था, 50,000 मुझे मिले थे, सेकेंड में मुझे 40,000 मिले थे, उसके बाद मुझे 50,000 मिले, तो ओवरऑल मेरा 1,40,000 हमने टोटल अर्निंग कर लिया। दिस इज योर टोटल रेवेन्यू बेटा, ओके। बट जो आपका टोटल रेवेन्यू है इसमें बेटा कुछ कॉस्ट तो आई होंगी। कॉस्ट इट्स मीन खर्च, एक्सपेंस। आपने क्या खर्च किया, आपने रूम का रेंट दे रखा होगा, हाय जी, ठीक है, आपने प्रोडक्शन में खर्च कर रखे होंगे, प्रोडक्ट्स में खर्च कर रखे होंगे, बहुत सारे खर्च आपके आएंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट, ठीक है। तो रेवेन्यू में से जब भी हम लोग कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को बेटा प्रॉफिट मिल जाती है, क्लियर है। रेवेन्यू में से हमको जितना मैंने कमाया मिला, उसमें से अगर मैं कॉस्ट को क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो हमको क्या मिल जाता है, प्रॉफिट मिल जाता है, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक बार हम लोग बुक में भी थोड़ा देख लेते हैं, क्लियर रहेगा। हाँ जी, ये वाला देखो, ये सेकंड एंड हायर डेरिवेटिव तो आपका हो गया। नाउ दिस इज योर चैप्टर नंबर 3.1, नाउ यू आर एबल टू डू दिस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शन। मैंने आपको बताया हुआ था कॉस्ट क्या होता है, अभी यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया रेवेन्यू फंक्शन मीन्स हमने जो पैसे टोटल इनकम के जो हमको टोटल मिला, ठीक है। कॉस्ट मीन्स जो मैंने खर्च किया, एंड बेटा कुछ होता है ना फिक्स्ड कॉस्ट होता है। फिक्स्ड कॉस्ट मीन्स समझो, कॉस्ट भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट और एक होता है कि वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। एक होता है हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट और एक हमारे पास होता है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट मीन्स समझो, अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहा तो वहां पे आप क्या करोगे, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो रूम तो पहले आपको लेना पड़ेगा, तो रूम रेंट जो है बेटा वो तो आपको देना पड़ेगा, भले आप कुछ इनकम कर पा रहे हो या नहीं जनरेट कर पा रहे हो, वो दिस इज नॉट मैटर। आपने अगर रूम लिया उसका रेंट आपको पेमेंट करना है, ओके। तो ये होता है कुछ फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। मीन्स कुछ ऐसे कॉस्ट, अगर मान लो आपने जो भी बिजनेस स्टार्ट किया उसमें आपने मशीन्स भी तो लगाएंगे ना, आप मशीन भी तो उसमें लगाओगे, तो उस मशीन को क्या करने के लिए, उस मशीन का तो कॉस्ट पहले आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना। बेनिफिट क्या होगा क्या नहीं वो तो बात की बात है, वो हमारा हो जाता है क्या बेटा, फिक्स्ड कॉस्ट के। एंड वेरिएबल कॉस्ट का मतलब हुआ कि आपको सपोज करो आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें आप
कोई चीज बनाने वाले हो, ठीक है, कोई कपड़ा कपड़ा बना रहे हो, अदरवाइज आप कुछ शर्ट वगैरह का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो आप उसमें क्या करोगे, शर्ट के लिए जितने कपड़े की नीड पड़ेगी, सपोज करो मुझे 50 शर्ट्स की डिमांड है, तो 50 शर्ट्स के अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगी, शर्ट्स के क्लोथ्स लेके आऊंगी, ठीक है। अगर नेक्स्ट मंथ में मुझे 100 कॉस्ट की डिमांड होती है, तो मुझे इस क्लोथ्स के क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, तो ये होता है वेरिएबल कॉस्ट, जो कि चेंज होते रहता है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। कभी कभी ये नहीं भी होता है, सपोज करो कि मैंने जो ले रखा है, मुझे उसका डिजाइनिंग कराने का, मैंने उसका क्लीनिंग कराने का, तो क्लीनिंग एक बार होता है तो कुछ टाइम तक चलता है बेटा, ठीक है। तो आप यहाँ पे फाइनली लिख सकते हो कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू वी एक्स प्लस के, जहां पे आप बोल सकते हो वी एक्स इज आवर वेरिएबल कॉस्ट एंड के इज योर फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। अगर मैं बोलूं रेवेन्यू फंक्शन अगर फाइंड करना हो, तो आप कर सकते हो P इंटू एक्स, जहां पे आप P मीन्स प्राइस हो जाएगा पर यूनिट पे, एंड X इज इक्वल्स टू कितना यूनिट सेल हुआ। सपोज करो मैंने बोला एक शर्ट सेल करने पे मुझे 100 रुपीज का रेवेन्यू हो रहा है, ठीक है, तो आप बोलोगे ठीक है मैम, देन अगर मुझे 5 शर्ट मैंने सेल किए तो मुझे 500 की रेवेन्यू मिल जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक शर्ट पे हमको रेवेन्यू कितना मिल रहा है, 100 रुपीज, तो 5 शर्ट पे हमारा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट अ 500, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रेवेन्यू फंक्शन। नाउ लुक एट फर्दर, ये हो गया आपका क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जांपल का, फिर हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज में कैसे चेंज होते हैं डेरिवेशन में। आपको दे रखा है एक कंपनी प्रोड्यूस एक्स यूनिट इन अ ईयर, ठीक है, एंड वेरिएबल कॉस्ट वी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ऑल्सो द कंपनी स्पेंड फिक्स्ड कॉस्ट 15,000, एक कंपनी है जिसमें वेरिएबल कॉस्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। मीन्स जितने यूनिट की नीड हो रही है उसके अकॉर्डिंग वेरिएबल कॉस्ट में पुट आउट करो, एंड आपको मिल जाएगा कि कितना आपको इन्वेस्ट करना है। बट जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना 15,000 रुपए, सपोज करो वो रूम रेंट ही हुआ, वो कमीशन एज ए रेंट हम दे भी रखा है, रेंट ये तो आपको फिक्स्ड कॉस्ट है, ये आपको देना है, ठीक है। तो आपको पहले फाइंड करना है सी एक्स, सी एक्स मीन्स क्या हो गया बेटा, कॉस्ट, कॉस्ट फंक्शन मीन्स आपका टोटल खर्च कितना हो रहा है बता सकते हो, तो आप बोलोगे जो हमने प्रोडक्शन में खर्च किए, वी एक्स मीन्स वेरिएबल कॉस्ट, एंड आप यहाँ पे बोलोगे मैम जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है, मीन्स ये तो हमारा टोटल खर्च हो रहा है, देन फाइनली योर आंसर इज दिस वन, ठीक है। अगर मैं बोलूं रेवेन्यू फंक्शन, यहाँ पे देखो दे रहा है इफ पी इज द प्राइस पर यूनिट गिवन पी इज इक्वल्स टू एक्स फाइव माइनस एक्स, ठीक है। पी आपको दे रखा है 5 - x, तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है रेवेन्यू फंक्शन, तो आप यहाँ पे देखो पी की वैल्यू इज 5 - x, एंड यहाँ पे आपको दे रखा था x इज इक्वल टू एक्स यूनिट था पर ईयर, ओके। तो ये हमारा जो यूनिट है उसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको रेवेन्यू फंक्शन मिलने वाला है 5x माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। अभी बेटा कुछ हम लोग लैंग्वेज क्वेश्चन होता है जिसमें हम लोगों को पढ़ना है डेरिवेटिव्स एज ए रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है। डेरिवेटिव्स हम लोगों को क्वांटिटी के चेंज के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं करना, जो हमने अभी डिफरेंशिएशन पढ़ा उसी डिफरेंशिएट को करना रहता है, ओके। जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हमको दे रखा होता है किसके रिस्पेक्ट में आपको करना है, ओके। यहाँ पे देखो जैसे आपको दे रखा है ए बॉय इज ब्लोइंग एयर इनटू अ स्फेरिकल बलून एंड दो दस द रेडियस आर ऑफ द बलून इज चेंजिंग, मीन समझो अगर मेरे पास एक बलून है, इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं आपके पास एक बलून है जिसमें हम लोग एयर को फिलअप कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तो मेरा बलून जो होगा वो पतला सा होगा, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग एयर को उसमें इंक्लूड करेंगे, ब्लो करेंगे, तो वो उसका रेडियस क्या होगा बेटा, चेंज होगा, है ना, चेंज होगा, उसका रेडियस बढ़ेगा। तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, ध्यान देना मैं यहाँ पे लिखती हूँ ब्लैक ब्लू व्हाइट पेन से, एक मिनट देखो, मैंने बोला अभी आपसे कि यहाँ पे सुनो बोल क्या है, इसको समझते हैं, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए सरफेस एरिया, आपको चेंज देखना है सरफेस एरिया का, ठीक है। ब्लूम विथ रिस्पेक्ट टू द रेडियस, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, रेडियस के अकॉर्डिंग इसके
सरफेस एरिया में आपको चेंजेस देखने हैं। ओके, तो आप क्या करोगे, सरफेस एरिया, स्पेरिकल बलून है, स्पेरिकल में सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। इसको मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू आर। ठीक है, तो आप समझते हो 4π तो हमारा ऑलरेडी बाहर आ जाएगा बिकॉज दिस इज कांस्टेंट। ठीक है, r² को जब r के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे, यू विल राइट 2r, देन फाइनली यू कैन राइट 8πr। ठीक है, ये हमारा डिफरेंशिएशन मिल गया। यहाँ पे आपसे एक और चीज बोल रहा है बेटा, ऑल्सो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया वेयर आर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब बताओ, जब हमारा रेडियस 2 सेंटीमीटर रह रहा है, उस समय पे हमारे सरफेस एरिया में क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो हमने तो निकाल दिया है कि हमारे रेडियस के अकॉर्डिंग चेंजेस क्या हो रहे हैं, रेडियस के अकॉर्डिंग हमारे इसमें चेंजेस क्या हो रहे हैं, 8πr। ठीक है, तो r की वैल्यू यू हैव टू इंक्लूड 2 हेयर। ठीक है, 2 करने पे यू विल गेट 16π सेंटीमीटर² पर सेंटीमीटर। ठीक है, मीन जितना सेंटीमीटर हमारा बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारा 8πr का चेंजेस हो रहा है। ओके, रिलेटेड रेट्स, बिल्कुल वो वाला फंक्शन मैंने इसके पहले आपको बताया है जिसमें क्या था बेटा, अगर आपको मैं यहाँ पे समझाती हूँ, एक क्वेश्चन लेके समझते हैं, उससे और क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ पे ही देख लेते हैं, इसको ही देख लेते हैं। आपको दे रखा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। आपको रेट ऑफ चेंज करना है किसका, वॉल्यूम का, विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया, विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया। तो आप बोलोगे मैम वेरिएबल वॉल्यूम भी है, ये भी तो हमारा इंडिपेंडेंट फंक्शन है, सॉरी हाँ डिपेंडेंट फंक्शन है। ठीक है, ये किस पे, वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है। सरफेस एरिया भी जो है वो भी हमारा डिपेंडेंट फंक्शन है। क्यों, क्योंकि ये भी हमारा रेडियस पे डिपेंड करता है। तो ये इसका डायरेक्टली कैसे हम लोग फाइंड कर पाएंगे, तो आप क्या करोगे, पहले यू हैव टू फाइंड वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, एंड अगेन यू हैव टू फाइंड surface area with respect to radius, and finally you have to write upon this. Okay, dr cancel out हो जाएगा, finally you will get dr upon ds. Okay, मैंने कैसे पता चलेगा कि हमको ये वाला फंडा करना है, क्योंकि देखो तब पता चलेगा जब ये हमारी वॉल्यूम है बेटा, इसके रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही। वॉल्यूम जो है सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होती है, वॉल्यूम हमारा आर के रिस्पेक्ट में, एंड सरफेस एरिया भी है वो भी हमारा आर के रिस्पेक्ट में चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल फाइंड करके इसको हम लोग अपॉन में करके सॉल्व कर लेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे आपको देखो वही वाला दे रखा है, यहाँ पे आपको क्या करना है, वॉल्यूम इज दिस वन, ठीक है, एंड सरफेस एरिया इज दिस वन। तो पहले वॉल्यूम को डिफरेंशिएट कर लिया विच इज दिस वन, ठीक है, एंड अगेन सरफेस एरिया को डिफरेंशिएट करोगे यू विल गेट दिस वन, एंड वैल्यू पुट करके यू विल गेट डायरेक्टली दिस वन, r अपॉन 2। अब यहाँ पे एक और चीज दे रखा है, व्हेन रेडियस इज 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर, आपको पॉइंट भी दे रखा है, किस पॉइंट पे इसकी वैल्यू चाहिए, r इज इक्वल टू 5 पे चाहिए, है ना, r इज इक्वल टू 5 पे चाहिए, 5 अपॉन 2 मी, तो यहाँ पे हम लोग r की वैल्यू पुट आउट कर देंगे 5। ओके, यहाँ पे भी बाबू यही वाला क्वेश्चन है, ध्यान दो, ये सिलेंड्रिकल विजुअल, अब आप इसको कर सकते हो, नाउ यू आर एबल टू डू दिस। ठीक है, नाउ यू हैव टू टॉक अबाउट मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू। पहले मैं बोल लेती हूँ मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग करने वाले इसका। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब हुआ, जैसे देखो क्या होता है, किसी किसी मंथ में हम लोगों का जो एक्सपेंस होता है ना, जो खर्च होता है ना, वो कॉन्स्टेंटली नहीं चलते रहता है। आप बोलोगे मैम इस मंथ में 100 रुपए का खर्च हुआ है तो हर एक मंथ 100 रुपए इंक्रीज करेगा, ऐसा तो नहीं होता। किसी मंथ में ज्यादा खर्च होता है, किसी मंथ में कम होता है, किसी मंथ में उससे भी कम होता है, किसी मंथ में उससे भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं मैं इसका ओवरऑल मुझे कुछ बताओ, ओवरऑल कुछ बताओ जो कि बीच बीच में मैनेज हो जाए, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, निकालते हैं एमसी विच इज मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, इसमें हमारे जो कॉस्ट फंक्शन होते हैं ना, हमारे पास जो कॉस्ट फंक्शन होते हैं उसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में। ठीक है, एंड मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है,
हमारे पास हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू क्या करते हैं कि रेवेन्यू भी बेटा जो होता है वो हमारा सेम नहीं रहता, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू का जो हमको रेवेन्यू मिला रहता है उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो वो हमारा हो जाता है मार्जिनल रेवेन्यू। क्या आपको समझ में आया? मार्जिनल कॉस्ट मीन्स हमारा कॉस्ट सेम रेट पे नहीं रहता, ठीक है। तो किस रेट का जो हमको निकालना रहता है उसको हम लोग मार्जिनल कॉस्ट से मीन्स मतलब हम लोग इसको क्या करते हैं डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ओके, ठीक है। उसके बाद से हम लोग को मार्जिनल रेवेन्यू रेवेन्यू लेके क्या करते हैं हम लोग उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में, ठीक है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे आपको दे रखा है क्वेश्चन, a toy manufacturing firm access its vertical cost x time in the sum of 30, ठीक है ध्यान देना, यहाँ पे बोल रहा है sum of 30 and x, ठीक है। इसका जो वेरिएबल कॉस्ट है ना वो x टाइम हो रहा है 30 प्लस एक्स के, 30 प्लस एक्स के x टाइम इसका वेरिएबल कॉस्ट हो रहा है, ओके। हमको पता है सी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है वेरिएबल कॉस्ट एंड प्लस फिक्स्ड कॉस्ट होता है, जो हमको पी बोल सकते हैं, चाहे जो भी आप बोलो, मैं यहाँ पे पी बोल रही हूँ, ठीक है, या एफ बोल सकते हो फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहाँ पे आप क्या लिखते हो वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है एक्स टाइम द सम ऑफ 30 एंड एक्स, 30 प्लस एक्स का एक्स टाइम, ओके, प्लस यहाँ पे दे रखा है एंड ये आपका जो स्टोरेज जो है ना 1500 रुपीज जो है वो आपका क्या हो रहा है फिक्स्ड अमाउंट रह रहा है। देन फाइनली अगर मैं बोलूं कॉस्ट बताओ तो कॉस्ट आप बोल दोगे एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 1500, ओके। यहाँ पे आपसे बोल रहा है फाइंड द टोटल कॉस्ट फंक्शन, ये हमारा टोटल कॉस्ट फंक्शन हो गया एंड हेयर इज आस्किंग मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट में आप क्या करोगे इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 1500, इसको डिफरेंशिएट करने पे यू विल गेट अ 2x, इसको डिफरेंशिएट करने पे यू विल गेट अ 30 प्लस हेयर यू विल गेट अ 0, देन फाइनली डिफरेंशिएशन फंक्शन इज 2x प्लस 30, ठीक है। एक मिनट बेटा, ठीक है, हम लोग करते हैं आगे का अपना, ये था हमारा अब इसको हमको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट एट अ पॉइंट भी दे सकता है, ठीक है। ये तो हमारा था डिफरेंशिएशन का, अलग अलग टॉपिक्स पूछ सकता है। यहाँ पे आपका हो गया कॉस्ट फंक्शन था, यहाँ पे हमने एमसी निकाल लिया मार्जिनल कॉस्ट, और यहाँ पे एट अ पॉइंट पे भी दिया था विच इज 20 टॉयज आर प्रोड्यूस्ड, जब 20 टॉयज प्रोड्यूस किए जाते हैं इन दिस कंडीशन व्हाट इज योर मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट में हमने निकाल रखा था 2x प्लस 30, तो आपको x की वैल्यू पुट करनी होगी विच वन जो दे रखा है 20 टॉयज प्रोड्यूस हो रही है ना बेटा, तो हम लोगों को पुट करना पड़ेगा 20 हियर, फाइनली यू विल गेट अ 70, ठीक है। मीन्स 20 टॉयज आपको सेल करने पे आपको मार्जिनल कॉस्ट जो होगा वो कितना हो रहा है 70, ठीक है। 3.2 आपका इसी बेस पे क्वेश्चन है मार्जिनल कॉस्ट वगैरह पे, आप इसको ट्राई करो। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट स्लोप और टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये क्या होता है, ठीक है बेटा। कहीं भी आपसे अगर स्लोप पूछता है, ठीक है, अगर आपसे बोलता है मुझे स्लोप बताओ, तो इन दिस कंडीशन यू हैव टू डिफरेंशिएट, ठीक है। स्लोप के कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं, हम लोग समझते हैं टेंजेंट क्या होता है नॉर्मल क्या होता है। मेरे पास अगर कोई फंक्शन है विच वन इज दिस टाइप ऑफ, ठीक है, तो इसमें देखो कुछ स्लोप ऐसे बनाते हैं एंगल्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल में बता रही हूँ, अगर मैंने बोला कि यहाँ पे मेरा कोई फंक्शन है विच वज इज दिस टाइप, ठीक है, तो आप बोलोगे कि इसमें मैम जो ये हमारा यहाँ पे स्लोप होगा ना, ये स्लोप जो यहाँ पे बना रहा होगा, तो इसका इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट, जो कि हॉरिजेंटल होता है, एंड इस पॉइंट पे जो हमारा परपेंडिकुलर एंगल बनाता है उसको हम लोग बोल देते हैं नॉर्मल, ठीक है, ओके।
जैसे देखो मैं यहाँ पे बताती हूँ डायरेक्टली, पहले फॉर्मूला से ही समझो। जैसे यहाँ पे देखो आपको दे रखा है, दिस इज, ये आपका कर्व्ड है, ठीक है, कर्व्ड विद दिस इज कॉल्ड योर टेंजेंट एट अ पॉइंट ए एंड दिस इज कॉल्ड योर नॉर्मल एट अ पॉइंट ए, ठीक है। इसको हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, इसको फाइंड करने का तरीका इज दिस, आपको सिंपल कुछ नहीं करना, you if you have to, if you want to find tangent in this condition you have to differentiate, ठीक है। टेंजेंट फाइंड करने के लिए सिंपली आपको डिफरेंशिएट कर देना रहता है, ठीक है। मैं एग्जांपल में बताती हूँ और क्लियर होगा, ठीक है, जिसमें आपको पॉइंट भी गिवन रहेंगे, पॉइंट भी पुट आउट करना पड़ता है। आगे देखो, एंड अगर आपको नॉर्मल फाइंड करना है तो इन दिस कंडीशन यू हैव टू पुट दिस फॉर्मूला विच इज -1 अपॉन, आप यहाँ पर लिख सकते हो टेंजेंट, टेंजेंट जो आपको मिला होगा वो आप पुट आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द स्लोप, स्लोप मीन्स हमको डिफरेंशिएट करना है, टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल चाहिए, ठीक है, एट अ पॉइंट 2 and 6। ध्यान देना, y हमको दे रखा है y की x3 हमने dy अपॉन dx फाइंड किया, विच वन इज दिस, हमने स्लोप फाइंड कर लिया, 3x² - 1 इज स्लोप, ओके। स्लोप का टेंजेंट फाइंड करना है एट अ 2,6 पे, इट्स मीन हमको x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 6 पुट आउट करनी है हमारे ये डिफरेंशिएशन में स्लोप पे। तो स्लोप पे मैंने y की तो वैल्यू कहीं इसमें है नहीं, तो x की वैल्यू आई एम पुटिंग हेयर 2, फाइनली यू विल गेट 11, ठीक है। और अगर आपसे बेटा बोलता है इसमें नॉर्मल फाइंड करो, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, -1 अपॉन, आपने टेंजेंट की वैल्यू फाइंड की थी 11, विच वन इज -1 अपॉन 11, ठीक है। ये आपका होता है स्लोप ऑफ ए टेंजेंट एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट 2.6, ठीक है, 2,6 आपको अलग अलग भी पूछ सकता है। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, उसको हम लोग मोनोटोनिक फंक्शन भी कहते हैं। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग पढ़ते हैं पहले, स्ट्रिक्ट, ठीक है, स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग, अदरवाइज आप बोल सकते हो इंक्रीजिंग। दो टाइप होता है, वो क्या होता है समझो, इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर मेरे पास कोई ग्राफ है, ठीक है, विच वन इज दिस टाइप, स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग मीन्स वो डायरेक्टली इंक्रीज ही हो रहा है, ओके, डायरेक्टली क्या हो रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है, ठीक है। मीन्स समझो अगर मेरी x1 की वैल्यू इज हेयर, तो y1 की वैल्यू इज दिस वन, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, x1 अगर बढ़ता है ना तो y1 भी हमारा क्या होता है, इंक्रीज करता है, और इफ x1 हमारा डिक्रीज करता है, इन दिस कंडीशन y1 भी हमारा क्या होता है, डिक्रीज करता है, इसमें ऐसा कंडीशन होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन में आपको दिस टाइप ऑफ ग्राफ यू विल सी, इसमें क्या होगा, x अगर हमारा इंक्रीज कर रहा है तो y भी हमारा इंक्रीज करेगा, अगर x आपका डिक्रीज कर रहा है तो y भी आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ओके। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि y हमारा यहाँ पे x1 था तो y1 इज दिस वन, जब हमारा x2 इज दिस तो यू विल से मैम y2 इज दिस वन, ठीक है, दिस इज योर y2। तो आप बोल सकते हो कि हमारा जो x1, ठीक है, x1 जब छोटा रह रहा है एंड x2 बड़ा हो रहा है, तो इन दिस कंडीशन हमारा y1 भी जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, छोटा रह रहा है, एंड y2 हमारा क्या हो रहा है, बड़ा रह रहा है, समझ रहे हो, इसके बीच में भी तो बड़ा रह रहा है ना। एंड इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है बेटा, कभी देखो ये बढ़ते हुए जाएगा, इंक्रीज तो होगा, बट कुछ समय के लिए ये स्टॉप हो जाएगा, कम नहीं होगा, समझो मेरी बात, यहाँ पे ये कम नहीं होगा, बट क्या होगा, कुछ समय के लिए यहीं पे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, एंड फिर यह इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास देखो क्या हो रहा है, इसमें भी सेम फंक्शन है, x1 जो है वो छोटा है हो रहा है x2 के, x1 जो क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है x2 के, अदरवाइज
तो यहाँ पे हमारा y क्या होगा, y हमारा छोटा होगा y2 से। एंड कभी कभी जैसे देखो यहाँ पे अगर मेरा x1 है तो यहाँ पे हमारा y1 मिल रहा है, और यहाँ पे हमारा x2 है तो एज इट इज y2 भी मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि अगर x1 छोटा है x2 से, तो यहाँ पे जो आपको y1 मिलेगा ना बेटा, या तो छोटा होगा, नहीं तो इसके इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, y1 जो होगा छोटा एंड इक्वल, आप बोल सकते हो लेस देन एंड इक्वल टू y2। ठीक है, तो आप बोल सकते हो डायरेक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में, स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग फंक्शन में, if x1 is less than x2 then y1 is less than y2। ठीक है, बट if I am talking about increasing function, in this condition x1 is less than x2 and y1 is less than and equal to y2। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं